रावण की तपस्या भोलेनाथ को प्रसन्न करने की अद्भुत कथा। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका टोटली संपूर्ण चैनल पर, जहां हम आपको इतिहास और धर्म के अनकहे किस्से से अवगत कराते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महान योद्धा और विद्वान जिनकी तपस्या ने भोलेनाथ को प्रसन्न कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रावण की, जो केवल राक्षस नहीं बल्कि महान ज्ञानी, महान तपस्वी और भगवान शिव का परम भक्त था। तो चलिए जानते हैं रावण की तपस्या और उनकी के द्वारा प्राप्त वरदानों की कहानी। तो मित्रों, वीडियो में अंत तक बने अवश्य रहिएगा। रावण का परिचय और उसकी भक्ति। मित्रों, रावण का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक नकारात्मक छवि उभरती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण केवल एक राक्षस नहीं बल्कि भगवान शिव का भक्त था। वह एक महान विद्वान, संगीतकार और अजय योद्धा था। उनकी शिव के प्रति अनन्य भक्ति उसे बाकी राक्षसों से अलग बनाती थी। मित्रों, रावण का जन्म एक महान ऋषि विशर्वा और राक्षसी कैकेसिस के पुत्र के रूप में हुआ था। बचपन से ही रावण में ज्ञान की भूख थी और इसी कारण उसने वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। मित्रों, रावण की तपस्या की शुरुआत जब रावण ने अपनी सत्ता को बढ़ाने और संसार में अजय बनने का प्रण किया, तो उसने भगवान शिव की घोर तपस्या करने का निश्चय किया। वह जानता था कि केवल भगवान शिव ही उसे असीम शक्तियां प्रदान कर सकता है। मित्रों, रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की। उसने हिमालय के पर्वतों पर जाकर बिना जल और अन्न की कठोर साधना की। कहते हैं कि उसने अपनी 10 भुजाओं और सिर को बार बार काटकर भगवान शिव को अर्पित किया। रावण की कठिन साधना और भगवान शिव का आशीर्वाद। मित्रों, रावण की तपस्या इतनी कठिन थी कि स्वयं देवता घबरा गए। इंद्र देवता ने कई बार उसकी तपस्या को विफल करने की कोशिश की, लेकिन रावण अपनी तपस्या में अडिग रहा। अंततः उसकी कठोर साधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे दर्शन दिए। भगवान शिव प्रकट होते हैं और रावण को वरदान देते हैं। मित्रों, भगवान शिव ने रावण को असीम शक्तियों का अजय होने का वरदान दिया। उन्होंने रावण को अपनी कंधों पर उठाने की अनुमति भी दी। रावण ने भगवान शिव से अटूट जीवन, शास्त्र, अजयता और समृद्धि का वरदान प्राप्त किया। रावण का भगवान शिव से लिया वरदान और उसका महत्व। मित्रों, रावण को भगवान शिव से मिलने इन वरदानों ने उसे अजय और शक्तिशाली बना दिया। उसके साथ ही उसने भगवान शिव से यह भी वरदान मांगा कि वह अपनी मर्जी से अपनी मृत्यु का चयन कर सके। मित्रों, रावण ने अपनी शक्ति को लंका में इस्तेमाल किया और उसे सोने की लंका बना दिया। उसने अपनी प्रजा को समृद्धि और शांति का वादा किया, लेकिन उसकी शक्ति और अहंकार ने अंततः उसके पतन की ओर ले गया। रावण और शिवलिंग का अद्भुत रहस्य। मित्रों, रावण की भगवान शिव के प्रति इतनी भक्ति गहरी थी कि उसने एक बार कैलाश पर्वत को अपने कंधों पर उठाने का प्रयास किया। भगवान शिव ने तब अपनी अंगूठी से पर्वत को नीचे दबाकर रावण को उसकी सीमाओं का एहसास कराया। मित्रों, इसके बाद रावण ने शिवलिंग को लंका ले जाने की इच्छा जताई, लेकिन भगवान शिव ने उसे चेताया कि यह लिंग केवल एक बार ही स्थापित हो सकता है। रावण ने शिवलिंग को उठाया और यात्रा शुरू की, लेकिन भगवान शिव की माया से वह इसे लंका में स्थापित नहीं कर पाया। रावण के जीवन का अंत और उससे मिलने वाली सीख। मित्रों, रावण का जीवन हमें सिखाता है कि भक्ति और शक्ति में संतुलन आवश्यक है। रावण ने तपस्या से असीम शक्तियां प्राप्त की,
लेकिन उसका अहंकार और मोह ही उसके पतन का कारण बना। मित्रों, भगवान शिव ने रावण को अमरता का वरदान नहीं दिया, क्योंकि रावण की शक्तियों के पीछे उसका घमंड छिपा था। अंततः रावण ने अपनी ज्ञान और शक्ति का दुरुपयोग किया और उसका पतन निश्चित हो गया। दोस्तों, रावण की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और शक्ति का सही उपयोग ही जीवन में सफल बनाता है। चाहे हमारे पास कितनी भी शक्तियां क्यों न हो, अगर हम उसे अहंकार के साथ इस्तेमाल करेंगे तो उसका परिणाम विनाशकारी ही होगा। तो दोस्तों, इस कथा से हमने यह सीखा कि तपस्या और भक्ति में शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का सही उपयोग ही हमारे जीवन को सफल बनाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।